फहद पागले को कैसे फहद भाई वेलकम फहद भाई अपने बाकी एमपीएस को भी कहे तशरीफ रखो ताकि हम बोलो बोलो लॉ एंड ऑर्डर पे किसी का काटे में नाराज जनरल डिस्कशन होगी और मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से कहूँगा कि जिन जिन दोस्तों ने जिन जिन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने जनरल डिस्कशन में हिस्सा लेना वो अपने नाम शेख इम्तियाज़ साहब के पास लिखवा दें। जनाब स्पीकर, आज यहाँ पर जो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया है मैं इस पर बात करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया ने देखा कि जब आप खेल ना सके तो आप खेल ही मिटा दें। जब आप चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके थक गए हो, जब आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा के थक गए हो, जब आपने लीडर पाबंदे सलासिल करके देख लिए हो, तो आप जाके मेन मरकज ही गिरा दें, उसको ही काबू में कर लें। तो जनाब मैं आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ कि 25 करोड़ आवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप किसी की आज़ादी राय को नहीं दबा सकते। तो ये जो आज हमला किया गया है ये इसके ऊपर इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। मरकजी सेक्रेटरीट से जो इन्होंने सारी दस्तावेजात अपने काबू में की और हमारे लीडर्स को वहाँ से कर दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपनी जो हकीकी असम्बली है उसका हमने इजलास बुलाया है। मैं आपको थोड़ा सा इसके कंटेंट्स बताऊंगा कि हम बाहर क्यों मजबूर हुए बाहर निकलने पे। 28 जून को हमने टिकटॉकर हुकूमत और टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हमने एक प्रोटेस्ट किया असम्बली के अंदर, जो कि हर अपोजिशन का बुनियादी हक होता है। उसके बाद इन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया और सस्पेंशन के बाद उन्होंने हमारे मेंबर्स की जो सस्पेंड नहीं थे उनका दाखिला बंद कर दिया कि आप गाड़ी के ज़रिए अंदर असम्बली के नहीं जा सकते। और साथ साथ उन्होंने जो हमारे टेरी बेंचेस के एमपीएस थे उनको उन्होंने ये सहूलत फराम की कि आप गाड़ियों में अंदर जा सकते हैं। अब क्या इस इंसल्टिंग वे में हम असम्बली में जाने के हकदार हैं? ये जो टिकटॉकर हुकूमत है इसने अपोजिशन का चैम्बर बंद किया और ये सामना नहीं कर सकती 108 अपोजिशन के मेंबर्स का, तो ये कैसे सामना करेगी 12.5 करोड़ आवाम का? महंगाई और एनर्जी क्राइसिस से लोग मर रहे हैं। जो लोग हैं इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं और ये चचा भतीजी इस वक्त ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने बजट में अपने लिए इतना पैसा रखा है, प्रेसिडेंट हाउस के लिए इन्होंने 20 अरब रुपया रख दिया है। हम ये चाहते हैं कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन हो, लेकिन असम्बली की तारीख में पहली बार अपोजिशन चैम्बर बंद किया गया और अपोजिशन का जो स्टाफ है वो वापस लिया गया और पहली दफ़ा बग़ैर नोटिस के मेंबर सस्पेंड किए गए। पहली दफ़ा असम्बली के मेंबरान को तस्हीक अमेज़ तरीके से अंदर जाने के लिए कहा गया। तो हम ये समझते हैं कि ये मुसल्लत की हुई फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है ये समझती है कि हम झुक जाएंगे। हम कतई नहीं झुकेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए
हम एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए ही हमें वोट मिले हैं, और हमें जो वोट मिला है वो इमरान खान की रिहाई के अलावा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा आपको कि इस वक्त स्पीकर का रवैया, स्पीकर साहब बायस्ड हो चुके हैं, और हमारे MPs के साथ उनका रवैया जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस का होता है वो बिल्कुल नहीं है। और हम बाकायदा, ये हमारी तहरीक इधर नहीं ख़त्म होगी। और आज जिस तरह इन्होंने हमारे इस्लामाबाद के दफ्तर पे छापा मारा, हमारे चेयरमैन को इन्होंने गिरफ़्तार किया, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को इन्होंने गिरफ़्तार किया, और हमारे जो एफिडेविट थे वो इन्होंने चुराए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके ओछे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम इमरान खान की रिहाई के लिए, और हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की रिहाई तक हम काम करेंगे, और हम ये इनको बताएंगे कि 12.5 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है सूबे की, और 25 करोड़ अवाम इस मुल्क की इमरान खान के साथ है। और जो बुशरा बीबी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, इनके ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और आज की असम्बली अंदर जेली असम्बली काम कर रही है। अगर तो कल वो अंदर इजलास करेंगे तो हम अपनी पार्लिमानी मीटिंग पे गौर करेंगे, और हमने नोटिस दे दिए हैं कि हम स्पीकर के इक़दामात को कल चैलेंज भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको अदालत में भी चैलेंज करेंगे, और हम इनको इधर टफ टाइम भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के कायद और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन कहने की शायद सजा दी जा रही है, लेकिन हम इससे रुकेंगे नहीं, और ना झुकेंगे ना डरेंगे। हमारा लीडर 1 साल से जेल में है, 200 से ज़ायद FIR उन पे हुई। ये जो जाली वज़ीर आला है, इसने अभी 2-3 दिन पहले जो अदलिया के खिलाफ बयानबाजी की, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और इन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर चुके हैं, आज से 20-25 साल पहले फिजिकली हमले कर चुके हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि जी अगर आपने ऐसे ही फैसले दिए तो फिर साढ़े तो बुरा कोई नहीं। इसका की मतलब है, ये सीधी सीधी जो है गुंडागर्दी है। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत PTI जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और पार्लिमानी जमात भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी है, जिसने करीब 3 करोड़ वोट लिए, उसको जो बैन करने की बात हो रही है वो चंद 100 मेंबर्स को बैन होने की बात नहीं है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, तो क्या इसका मतलब कि 3 करोड़ पाकिस्तानियों को आप बैन कर रहे हैं? ये कैसी जमहूरियत है और ये कैसी बात है? पाकिस्तान की अवाम ने जिसको वोट दिया उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। जमहूरियत का मतलब तो यही है, हमें कोई और मतलब समझ नहीं आता। अवाम की नुमाइंदगी तो इसी तरह ही होगी। अवाम अगर नवाज शरीफ को वोट दे देती तो हम कहते ठीक है वो हुकूमत बना देती। अगर पीपल्स पार्टी को देती, सिर्फ चंद सेकंड लूंगा सर, इस हुकूमत को होश से नाखून लेने चाहिए और इस सियासी रस्साकशी की बजाय अवाम के ऊपर तवज्जो दें। अवाम बिलक रही है इस महंगाई के दौर में, लोगों के पास खाने को नहीं है, बिजली का बिल देने को नहीं है, गैस का बिल देने को नहीं है, और ये लोग अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया वकास साहब, बहुत शुक्रिया।